आप लोग कहते हैं कि कैसे जान पाएंगे किस एनर्जी में आप हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अभी आपकी एनर्जी हाई लेवल पर है या आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं। इस वीडियो में दो तरीक़ों से, टू मेथड्स से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो दो मेथड्स होंगे उनमें से फर्स्ट मेथड जो है वो डॉक्टर डेविड हॉकिंस के एक स्पिरिचुअल बुक से लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है, और सेकंड मेथड वो मेरा अपना रिसर्च है। आप भी जानिए आप किस फ्रिक्वेंसी में हैं। मैं रूपाली आपके अपने चैनल सेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और फर्स्ट मेथड के साथ ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। इमोशनल स्केल 20 फ्रिक्वेंसी से लेके 1000 फ्रिक्वेंसी तक होती है। इमोशनल स्केल की सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है 20। अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स जैसे नहीं, ये नहीं हो सकता, आपसे नहीं हो सकता, आपकी लाइफ सही नहीं हो सकती, मैं वर्थलेस हूँ, इस टाइप के विचारों से आपका माइंड हमेशा घिरा रहता है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी लेवल 20 है। ऐसे में आप शेमफुल भी फील कर सकते हैं, लोगों के बीच रहें या कहीं और, आपको हमेशा एक वीक फील होगा। लाइफ को देखने का नज़रिया कैसा होगा आपका? लाइफ को देखने का नज़रिया पेनफुल, ज़िंदगी कठिन लगेगी, दुख तकलीफ़ों से भरी हुई ज़िंदगी लगेगी। गॉड को देखने का नज़रिया, ईश्वर को लेके क्या आप सोचेंगे? गॉड को देखने का नज़रिया नफ़रतों से भरा हुआ होगा। आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, ईश्वर कुछ न कुछ गलत आपके साथ करते रहते हैं। तो गॉड को देखने का नज़रिया एकदम नफ़रत भरी दृष्टि होगी। यू डिस्पाइज गॉड। सेकेंड नेक्स्ट लेवल है योर फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो आएगी, अब जब नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ वो है 30, फ्रिक्वेंसी लेवल 30। फर्स्ट था 20, उसको मैंने डिफाइन किया। अब ये नेक्स्ट लेवल जो उससे थोड़ा सा ऊपर है वो भी लो ही में आएगा। फर्स्ट वाला भी लो में था, ये भी लो है, पर उससे थोड़ा सा ऊपर ये भी बहुत ही लो, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 30, जिसमें आप किसी न किसी गिल्ट में होंगे। आप खुद को दोष देंगे कुछ न कुछ रीज़न के लिए। दूसरों को ब्लेम करना आपकी हैबिट होगी। लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत ही बुरा होगा। आपको लाइफ कभी अच्छी नहीं लगेगी। गॉड को देखने का आपका नज़रिया विंडिक्टिव टाइप होगा। आपको लगेगा ईश्वर आपको पसंद नहीं करते और दंड देते रहते हैं, पनिशमेंट देते रहते हैं, ज़िंदगी आपको बुरी लगेगी। थर्ड लेवल, इससे एक लेवल अप, ये जो दो लेवल हुआ उससे एक लेवल अप है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 50। इस लेवल में अगर आप हैं तो आप उदास, हताश, निराश रहेंगे। लाइफ को देखने का नज़रिया आपका निराशाजनक ही होगा। होपलेस टाइप सिचुएशन, एक मायूसी जैसी थॉट्स, आपकी थॉट्स में हमेशा, आपके माइंड में हमेशा एक मायूसी, एक होपलेसनेस चलता ही रहेगा। गॉड को आप दोषी ठहराएंगे अपने लाइफ सिचुएशंस के लिए, या ईश्वर की निंदा करने में लगे रहेंगे। फोर्थ टाइप, इससे और थोड़ा सा ऊपर 75 फ्रिक्वेंसी, ये भी लो फ्रिक्वेंसी ही है। यहाँ आपके इमोशंस वीक रहेंगे, रिग्रेट रहेगा आपकी बातों में, एक्शन में, थॉट में, ये रिग्रेट लगा ही रहेगा पूरे दिन। लाइफ को देखने का नज़रिया कष्टों से भरा होगा, ट्रैजिक टाइप। वहीं गॉड के लिए आपका नज़रिया नफ़रत भरा होगा, डिसलाइक करेंगे आप गॉड को। 5, इससे एक लेवल और ऊपर आप आते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी है 100। अगर इस एनर्जी में आप हैं, आप किसी फियर में होंगे, किसी न किसी फियर में आप होंगे, अनजाना सा डर, क्या होगा, कैसा होगा आपके साथ, आप आपके अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा, या कुछ और होगा, इन सब बातों का डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा। एंग्जाइटी रहेगी कि पता नहीं अब आगे लाइफ क्या लेकर आ रहा है। ईश्वर को देखने का आपका नज़रिया डर से भरा होगा।
गॉड को लेके आपकी थॉट प्रोसेस सिर्फ पनिशमेंट वाली ही रहेगी, मतलब ईश्वर सिर्फ पनिशमेंट देते हैं, जबकि हमारे भगवान गॉड हमेशा बहुत ही काइंड, बहुत ही मर्सीफुल हैं। ज़िंदगी से डरे सहमे रहेंगे आप, टेंशन में रहने लगेंगे आप, लाइफ को लेकर भी कुछ अनजाना सा डर आपके दिलो दिमाग में लगा रहेगा। सिक्स्थ, अब एक और लेवल अप, 125 फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर आपको लाइफ से कुछ चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, चाहे आपके पास बहुत कुछ पहले ही है, पर डिज़ायर आपकी कहीं कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई नहीं, कोई दूसरी इच्छा आपके लिए आपके मन में आपको बेचैन बना देती है। लाइफ को देखने का नज़रिया डिसअपॉइंटिंग टाइप होगा। गॉड के लिए आपके व्यू, आप गॉड पर विश्वास लगभग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आपकी जो विश है, इच्छा है, वो पूरी होती रहेगी, गॉड है। जैसे ही वो जो पर्टिकुलर विश पूरी नहीं हुई, इमीडिएट गॉड नहीं है, तो इस टाइप की सिचुएशन रहेगी। सेवेंथ, उससे एक लेवल अप है 150 फ्रीक्वेंसी। अगर 150 फ्रीक्वेंसी लेवल पर आप हैं तो आपके अंदर हेट्रेडनेस होगा, लोगों के प्रति, खुद के प्रति नफरत भी। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया रेजिस्टेंस वाला होगा, हर चीज़ में अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज़ को उल्टा देखना। गॉड को लेकर आपका नज़रिया उतना ही ठीक जैसे आप चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को उल्टा ही देखते हैं, ठीक उसी तरह से गॉड को देखने का आपका नज़रिया प्राइड से जो होगा, ईश्वर को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे गॉड, आपको लगेगा कि गॉड किसी की केयर नहीं करते, खास तौर से आपकी नहीं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, आपकी प्रेयर को आंसर नहीं करते। ये सिचुएशन आपको गॉड के प्रति ये नज़रिया आपका रहेगा। कभी ना कभी इस सिचुएशन के लोग प्राइड से भी बहुत ऑपरेट करते हैं। 8, अब एक और लेवल अप, इमोशंस की फ्रीक्वेंसी लेवल है अब 250, जहां आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आ जाती है। लाइफ व्यू या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया प्रैक्टिकल होता जाएगा, जहां आपको लगेगा कुछ चीज़ें संभव हैं, फिजिबल टाइप, कुछ चीज़ों की फिजिबिलिटी है। लाइफ के बारे में आपका व्यू कुछ इस तरह से होगा जैसे सेटिस्फैक्शन रहेगा आपको ज़िंदगी में। ईश्वर के प्रति आपकी सोच उदार होती जाएगी, सर्वशक्तिमान टाइप। आपको लगेगा कि हाँ, ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया प्रैक्टिकल टाइप। 9th, फिर एक लेवल अप 350। यहाँ पर आते आते आपकी जो सिचुएशन है इंस्पायर वाली हो जाएगी, अंदर से इंस्पिरेशन से भरे हुए ऑप्टिमिस्टिक टाइप नेचर के होंगे आप। उम्मीद बनी रहेगी, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया होपफुल होगा। अब तक ईश्वर के लिए आपका जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल चुका होगा। जैसे आप पहले ईश्वर को विंडिक्टिव मानते थे, रिवेंजफुल मानते थे या हेट करते थे, वो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, एकदम अलग, बिल्कुल अलग। अब वो पहले वाली फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी आपकी। आपका नज़रिया ईश्वर के लिए फॉरगिविंग, हार्मोनियस, गॉड के लिए आपका नज़रिया दयालु वाला होगा, बिकॉज गॉड इज़ रियली वेरी मर्सीफुल। 10th, अब जो लेवल है उसे कहते हैं 400 फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक पहुँचना मतलब 60% लोग दुनिया में यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक आप में से जो भी पहुंचे हैं, ईश्वर करे आप सभी यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक पहुंचना मतलब अब आप आगे बढ़ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपके अंदर, लाइफ व्यू होगा कि यहाँ जो कुछ भी है, आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका होगा कि यहाँ इस अर्थ पर जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ रीज़न के साथ, रीज़न है इसके पीछे। गॉड व्यू, ईश्वर को देखने का नज़रिया कैसा होगा? अब तक गॉड को मर्सीफुल ही नहीं, बल्कि आप अपने आप को धन्य महसूस करेंगे कि आपको ईश्वर ने समझदारी दी है, जिससे आप लाइफ के सिचुएशंस को समझ पाते हैं। तो ये इतनी चेंजिंग, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ फील होगी 400 फ्रीक्वेंसी में आकर। 11th, अब आता है 500 फ्रीक्वेंसी, जिसमें
आपकी इमोशंस चाहे जैसी भी हो, आपकी लाइफ सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, आप उसमें स्टेबल रहते हैं। आपको कुछ मनचाहा चीज़ मिला या नहीं, मनचाहा पर्सन मिला या नहीं, आपकी लाइफ सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल आ जाती है। लाइफ को लेकर आपकी व्यू, आपको ह्यूमन लाइफ मानव जीवन मिला है, इसके लिए आप थैंकफुल होते हैं, ग्रैटिट्यूड में आ जाते हैं, रिगार्ड्स होगा आपके मन में, गॉड के लिए आपके मन में लव होगा। यू ऑलवेज से दैट गॉड इज़ वेरी लविंग, वेरी मर्सीफुल। अब आपकी लाइफ से कोई शिकायत आपको नहीं रह जाएगी कि ये होता तो ऐसा होता, वो होते तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो और सेट हो जाती लाइफ। आपको अब ज़िंदगी से अपनी कोई कंप्लेन नहीं रह जाएगी। 12th, फिर एक लेवल अप 540 के फ्रीक्वेंसी में, जहां आप सिर्फ और सिर्फ जॉय, हैप्पीनेस में रहने लग जाते हैं। आपको कभी लगा कि कुछ सैडनेस है, अगर आप, क्योंकि ज़िंदगी है, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो कभी अगर सैडनेस आया तो तुरंत आप फिर से सेरेनिटी में आ जाते हैं, पीसफुल स्टेट में आ जाते हैं। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका कंप्लीशन वाला होगा, कंप्लीटनेस फील होगी। गॉड को देखने का नज़रिया वननेस का होगा। 13th, 600 फ्रिक्वेंसी में आप जब आ जाते हैं, 600 फ्रिक्वेंसी में जब आप आ जाते हैं तो आपका सिर्फ आप कंप्लीट ही नहीं, आप अब आपको फील होगी बल्कि परफेक्शन, एक परफेक्ट भी आप अपने ज़िंदगी को, अपने आप को मानने लगेंगे। चाहे वो दूसरों की नज़र में परफेक्ट लाइफ नहीं भी हो, आपको लगेगा कि यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट। हमेशा पीसफुल रहना, वंडरफुल फीलिंग में आप आ जाते हैं। ये सिचुएशन कंटिन्यू रहने लगेगी। गॉड को लेकर आपका नज़रिया ऑल बीइंग, मतलब सब, अब ईश्वर ही आपके लिए सब कुछ होंगे। सब कुछ मीन्स सब कुछ। 14th, और अब फाइनली 700 से लेकर 1000 के बीच फ्रीक्वेंसी में जो अब आ जाते हैं, आप में से जो भी वो बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान, जो भी 700 से लेकर 1000 के बीच फ्रीक्वेंसी में जब आप आ जाते हैं, तो एनलाइटनमेंट, आत्मबोध, आत्मज्ञान, योर इमोशंस दैट गोज विद द सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट, जहां आप न अपने लिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और के लिए भी कोई जजमेंटल वाली फीलिंग नहीं रह जाती। प्योर एंड ब्लिसफुल स्टेट, जहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी से। एक ऐसी खुशी जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक ऐसी कंप्लीटनेस जिसे डिस्क्राइब शब्दों में नहीं किया जा सकता। ईश्वर को देखने का आपका नज़रिया, आपके अंदर ही भगवान है, भगवान और आप अलग तो नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, द सेल्फ इज गॉड। ये फ्रीक्वेंसी में आप आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लास्ट स्टेज 1000, 700 to 1000 फ्रीक्वेंसी में अगर आप आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अब मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि 2 मेथड से, ये तो हुआ डॉक्टर डेविड हॉकिंस का मेथड जो मैंने उनके स्पिरिचुअल बुक से लिया है और आपको डिलीवर किया। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले लो फ्रिक्वेंसी में कैसी फीलिंग्स रहती है इसको जानें। नंबर 1, अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में हैं तो दूसरों को नीचा गिराने की कोशिश ताकि आप ऊपर उठ सकें, ये लगातार आपके अंदर बनी रहेगी। सेकेंड, कंसिस्टेंटली फीलिंग हैवी होगा, ओवर थिंकिंग इन एवरी लिटिल थिंग, ये आपका बना ही रहेगा। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लग जाएंगी। थर्ड, अधिकतर समय स्ट्रेस, एंजाइटी में ही आपका गुजरेगा। फोर्थ, लाइफ को एक कंपटीशन जैसा लेने लगेंगे आप, जिसमें हर हाल में जीतना ही है, ये कोशिश आपकी होगी। 5, कोई अगर आपसे ज़्यादा खुश है, सक्सेसफुल ज़्यादा है, या उसको ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जेलस फील करना आप शुरू कर देंगे। उन लोगों के सामने कुछ और, मन में आपका कुछ और होगा उन लोगों के लिए।
6, दूसरों के ट्रिगर्स का, बातों का आप पर बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ना, पर्सनल अटैक टाइप फील आपकी लगी रहेगी, बनी रहेगी। 7th, you always assume that everyone conspires against you. हर कोई आपके बारे में कुछ न कुछ सोच रहा है, कंस्पायर कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, या आपकी थिंकिंग होगी। 8th पॉइंट, कंटिन्यूसली आर्ग्यू करना, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कंटिन्यू आप आर्ग्यू करने लगेंगे। आप दूर दूर तक उस इंसान को नहीं जानते, पर आप आर्ग्यूमेंट में लगे रहेंगे। 9 पॉइंट, चेजिंग आफ्टर पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड। पॉइंट नंबर 10, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विक्टिम मेंटालिटी, ये सारी चीजें आप में होंगी। पॉइंट नंबर 10, दूसरों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करना, दूसरों के एक्शन को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, डिसीजन पर कंट्रोल करने की आपकी कोशिश बनी रहेगी। कैसे भी करके आप उन्हें कंट्रोल करना चाहेंगे। अब बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में। जब आप आ जाते हैं, जो आप लोग हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, जो भी आप हाई फ्रिक्वेंसी में हैं, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होगी। पॉइंट नंबर 1, हाई फ्रिक्वेंसी में जब आप आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। आप चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके, लाइफ सिचुएशंस को लेके आप अगर पीस में हैं, पेन में हैं, आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होगा। दूसरे लोग आपके इमोशंस पर क्लच या कमांड नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ ही लेंगे आप, छोटी छोटी चीज़ों में, और दूसरों की भी छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश रहने लगेंगे। दूसरों को कामयाबी मिली, दूसरे खुश हैं, आपको भी खुशी होगी। पॉइंट 4, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं आप। यू डोंट नीड टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स। पॉइंट 5, अब आप समझने लगते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी भी अपनी लाइफ है, वो हमेशा आपको लेकर नहीं सोच सकते, आप पर फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टक एंड एंगेज इन देयर लाइफ ऑल्सो। पॉइंट 6, हेल्दी अटैचमेंट्स एंड हेल्दी इमोशंस की प्रैक्टिस आप अब करने लग जाएंगे। इमोशनल एडिक्शन अब आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी होगा अटैचमेंट जिस किसी के भी साथ, वो हेल्दी, इमोशंस भी होगा तो भी वो हेल्दी। पॉइंट 7, दूसरों को आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना, अच्छी शिक्षा देना या अच्छी एडवाइस देना, क्योंकि इससे न सिर्फ उन लोगों की बल्कि आपको भी तो आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती जाती है। तो ये कोशिश आपकी बनी रहेगी कि दूसरे लोग, चाहे उनको आप दूर दूर तक नहीं जानते हो, लेकिन आप कभी भी उनको रॉन्ग एडवाइस नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप उनको गलत शिक्षा नहीं दे सकेंगे, गलत राय नहीं दे सकेंगे। हमेशा उनके लिए अच्छा ही आपके मन में होगा, क्योंकि सिंपल है ये, अगर आप उनके अच्छाई के लिए सोच रहे हैं तो आपके अंदर आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, चैतन्य, वो भी ऊपर उठता जाता है। सो दीज आर few points if you are in a high vibrational state। आप चेक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाइएगा। लिखिए, मैं पूरी की पूरी कमेंट सबकी पढ़ती हूँ। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पर्सनल सेशन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, या आप किसी लाइफ सिचुएशन के किसी ऐसे पड़ाव पे आके अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए या आपको करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए, अपनी जर्नी को बहुत जल्द समझते हुए कंप्लीट करें और हाई वाइब्रेशन में रहिए। ओम नमः शिवाय।